आज से 114 वर्ष पूर्ण 1910 में बस्तर में हुए भूमिकल आंदोलन के दौरान हीरा सिंह देव ने एक संगठन की नींव रखी, जिसे आज मांझी आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद किसान सैनिक संस्था के नाम से जाना जाता है। संगठन ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने लाल ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया था। आज संस्था की वर्तमान अध्यक्ष फूला देवी ने अपने 1800 सैनिकों के साथ बस्तर की माई दंतेश्वरी मंदिर में माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। का नाम है श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था। इसका वर्तमान मुख्य कार्यालय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। और वैसे तो इस संगठन की नींव 1910 में इस संस्था के संस्थापक क्रांतिवीर कंगला मांझी, जिनका पूरा नाम हीरा सिंह देव था, परंतु उन्होंने अपने समाज की दयनीय स्थिति को देख के अपना नाम कंगला रख दिया। इसलिए लोग उनको, और वो समाज के मांझी भी थे समाज में, इसलिए उनको कंगला मांझी के नाम से जाना गया। 1910 में जब यहाँ पर बस्तर में इसी क्षेत्र में भूमिकाल आंदोलन हुआ था, तब इस संस्था की नींव पड़ी और इसी भूमिकाल आंदोलन से इस संस्था के संस्थापक क्रांतिवीर कंगला मांझी जी जुड़े रहे और उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर, भीड़ जंगलों में जाके आदिवासी लोगों को एकत्रित किया और उन्होंने देश को आज़ाद करने में इस समाज की भूमिका तय की और उन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपका है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप यहाँ की आपकी विशिष्ट परंपरा संस्कृति, इसको आपको संरक्षित करना है और अपने हक अधिकारों को प्राप्त करना है। इसी तरह उन्होंने देश की प्रथम पंक्ति के जो नेता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनके साथ मिलकर जो देश को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसे तो 1910 से ये संस्था जो है भारत को आज़ाद करने में इनका उस समय मुख्य उद्देश्य था और यहाँ के जो लोग हैं उनको इनके हक अधिकार दिलाने। परंतु 1951 में इस संस्था को लाल ध्वज से सम्मानित किया गया और 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अमलदारी भारत सरकार द्वारा 1956 में क्रांतिवीर कंगला मांझी जी को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया। जब तब से ही जहाँ जहाँ इस संस्था के कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए आते हैं। और वर्तमान में 1956 आज़ादी के पश्चात भी देखा गया कि जो आदिवासी समाज है उसको इनके जो लाभ है, आज़ादी का जो लाभ मिलना, इनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसी क्रम में जो संगठन है, यहाँ की जो समस्याएं भारत सरकार, राज्य सरकार के सामने रखती है और अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो नीतियाँ हैं, जो या फिर उनको जो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन तरह की जो बातें हैं भारत सरकार के सामने और राज्य सरकार के सामने रखती हैं और सरकार इन पे काम करते हुए ज़रूर इनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाती, योजना बनाती हैं और इनका लाभ दिलाने के लिए कोशिश करते हैं।